नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे जाइए और पहले फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निश्चित रूप से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है माय ग्रैंड मदर हाउस इज़ रिटेन बाय। माय ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है वो किन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है कमला दास, D.H. लॉरेंस, KKN दारूवाला और जॉन डन। तो इसका जो सही जवाब है मेरे साथियों कमला दास। ठीक है। कहता है इसके बाद कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। कहता है कि इस कविता का मैं आपको थीम बताया होगा कि यह एक दादी और पोती के जो बीच में रिलेशन है उसके बारे में चर्चा काफ़ी गहरे रूप से हुई है। तो यहाँ पे दादी माँ गुजर चुकी है और दादी माँ के गुजरने के बाद पूरा जो घर है वो साइलेंस के रूप में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो वहीं से यह सवाल बन रहा है आपका कि जो हाउस है वो साइलेंस में बदल गया है किसके मरने के बाद। ऑप्शन है आपका मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। यहाँ पे जो वुमेन है वह दादी माँ है, ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वुमेन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय ग्रैंड मदर हाउस इज एन फिलिंग द ब्लैंक्स पोयम बाय कमला दास। कह रहा है कि माय ग्रैंड मदर हाउस कविता जो है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है वो है कैसा। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑटोबायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफिकल और अल्ट्रा। तो मैं आपको यहाँ से 2 चीज़ समझा दूँ कि एक होता है ऑटोबायोग्राफी और दूसरी होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद के द्वारा लिखी गई खुद की ज़िंदगी, और बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ, दूसरे के द्वारा लिखी गई दूसरों की ज़िंदगी। ठीक है। और बिब्लियो तो बुक रिलेटेड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बारे में उन्होंने खुद लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी ऑफ हर। कमला दास जो है अपने खुशी का दिन जो बिताई वो किसके साथ बिताई। इस सवाल का कहने का मतलब यह है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मदर है, फादर है, ग्रैंड मदर है और ग्रैंड फादर है। तो मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि इस कविता में पूरी की पूरी जो फोकस है दादी और एक जो पोती है उस पर फोकस है। यानी ये कह सकते हैं कि लड़की जो है अपने मायके में जिस तरह से बचपन में ज़िंदगी गुजारती है उसका कहना है, मतलब वो उस चीज़ का भी वर्णन किया गया है। तो चलिए 4 नंबर का जो आंसर होगा, ऑप्शंस दिया आपके मदर, फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे जो आपका एब्सोल्यूट ऑप्शन है वो क्या है, ग्रैंड मदर होगा। 5 नंबर सवाल है कमला दास इज एन फिलिंग द ब्लैंक्स पोएटेस। यहाँ पे पोएटेस होगा और इसके 4 ऑप्शन हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन और नाइजेरियन। देखिए प्यारे साथियों, आपका जो सवाल है आजकल ऑथर से भी बनने लगा है, किस देश का है, कब जन्म हुआ है, ये सब कुछ कुछ अब सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछने लगे हैं। तो मैं सिलेक्ट किया हूँ, आपको पहले ही बता दूँ कि कमला दास का जन्म केरल के मालाबार तट जिले में हुआ था, यानी केरल जो आपका इंडिया में पड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, इंडियन पोएटेस थी। कैसी, भारतीय कवित्री थी। ठीक है। 6 नंबर जो आपका सवाल है कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर खाली स्थान हु इज डेड नाउ। कविता में क्या होता है कि इसके जो दादी है वो गुजर गई होती है और बहुत दिनों के बाद ये अपने दादी के यहाँ आती है। तो जब इसको पता चलता है कि इनका दादी नहीं है तो वो इस चीज़ का जिक्र करती है। तो उसी से यह सवाल बना है कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर फिलिंग द ब्लैंक्स हु इज डेड नाउ। ऑप्शन दिए आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर और मदर। तो यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन होगा वो ग्रैंड मदर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ पे जाके देखें। वो वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल है शी नोटिस्ड खाली स्थान बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। कविता में यहाँ पे एक कंपेरिजन किया गया है कि उनके बेडरूम के पीछे, यानी कमला दास जहाँ पे सोती थी अपने मायके में या अपनी दादी घर में, तो उसके पीछे क्या है, यहाँ पे ब्रूडिंग और
ऑप्शंस दिए हुए इसके साथ ढेर सारे, कैट है, डॉग है, काव है और ऑक्स है। तो यहाँ पे वो ब्रूडिंग डॉग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी और डॉग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड किस में किया गया था, डिस डेकेंट में, समर इन कोलकाता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स और नन ऑफ दिस। देखिए कई बार ऐसे होते हैं कि लेखक एक बहुत बड़े समूह में किसी चीज़ को लिखते हैं और आप लोग को जो बुक पढ़ने के लिए दिया जाता है उसी में से वो छांट के दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक है भारत इज़ माई होम, ठीक है, वह एक प्रकार का स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था और उसी में से वो क्या किया है, उस कुछ छोटे से भाग को काट कर आपके सिलेबस में ऐड किया गया। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वह एक इनकी काव्य है, समर इन कोलकाता, उसके पार्ट है। तो यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है कि किस में पब्लिश्ड हुआ था, तो सही ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, समर इन कोलकाता। ठीक है, 9 नंबर सवाल कर रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, है ना, तो जब समर इन कोलकाता पब्लिश्ड हुआ था तो वो इसी टाइम पब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा 1965 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ब्रूडिंग इज रिटन बाई। अच्छा, कई बार एग्जामिनेशन में होता क्या है कि आपको कविता का लाइन दे देगा और पूछेगा कि यह जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया। पहले तो आप निश्चित रूप से जितने भी कविता है उसके ऑथर, पोएट, कहानी का सब कुछ याद कर ले। ठीक है, यानी जितने भी हमको पोरोज और पोइट्री का जो है लगभग 21 है, उसके ऑथर, पोएट सबको याद कर ले। यहाँ से तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या कर दिया नया ट्रेंड में कि कविता के कुछ लाइन दे देता है और वो पूछता है कि यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। मैंने वही किया है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, यह जो लाइनिंग है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इनके जो कवित्री हैं कमला दास, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, के अंदारवाला, टी.एस. इलियट। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कमला दास। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर सवाल, शी नोटिस्ड ए बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। शायद यह सवाल फिर से रिपीट हो गया है प्यारे साथियों, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा दे रहा हूँ कि उनके बेडरूम के पीछे कौन सा जानवर के बारे में वर्णन होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डॉग है। ठीक है, 12 नंबर सवाल, द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर हाउस बेग्स एट फिलिंग द ब्लैंक्स डोर। जब आप कविता ढंग से पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से ऑप्शन देखते के साथ ही आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, यह बहुत मतलब कह सकते हैं कि समाज में एक आम बात है कि बुढ़ापे में जब वो अकेला होता है तो आदमी थोड़े थोड़े से प्यार पाने के लिए अजनबियों के द्वार पर इधर भटकना पड़ता है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से कविता को पढ़ाया है, जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में दे दूंगा, सॉरी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, स्ट्रेंजर्स हैं और इनेमीज हैं। यहाँ पे स्ट्रेंजर होगा। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब क्या, अजनबी, है ना, वो थोड़े थोड़े से प्यार पाने के लिए अजनबियों के द्वार पे क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगला सवाल कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड फिलिंग द ब्लैंक्स इज फ्रॉम पोएम। कह रहा है यह जो लाइनिंग है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड, यह किस पोएम का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू ऑटम और माई ग्रैंड मदर हाउस और स्नेक। यह जो 13 नंबर सवाल है मैं वो आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, हालांकि आपको देखते के साथ ही आंसर पता हो गया होगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस सवाल का जवाब पता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल जो है, माई ग्रैंड मदर हाउस है क्या। ए नंबर ऑप्शन में है सोनेट, बी नंबर में ऑड, सी नंबर में बैलेड और 4 नंबर में डी नंबर में लिरिक्स है। सोनेट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 14 पंक्तियों वाली कविता को क्या बोला जाता है, सोनेट, जिसके 2 भाग होते हैं, पहला 8 ऑक्टेव और दूसरा 6 सेस्टेट। ठीक है, उसी प्रकार से ओड है, काव्य गीत है, वैलेड भी है, वो गाथा गीत है, और लिरिक्स जो है क्या है, काव्य गीत कह सकते हैं, काव्य का संग्रह है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा, लिरिक्स होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद है कमला दास वाज बोर्न इन,
कमला दास का जन्म जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो कमला दास का जो जन्म है वो 31 मार्च 1934 को केरल के मालाबार ज़िले में हुआ था। ठीक है, अगर उनका एग्जामिनेशन में अगर स्टेट पूछ दे कि इंडिया में कहाँ से है तो आप निश्चित रूप से केरला को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो सही आंसर होगा वो 1934 होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। कहता है कि स्पीकर जो है माई ग्रैंड मदर हाउस का, यानी सिर्फ लेखिका के बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी के साथ कब रहती थी। ऑप्शन है इसके, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हर एडोलेसेंस, ड्यूरिंग हर यूथ और नन ऑफ दीज। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है कि बचपन में, दूसरा किशोरावस्था में, तीसरा कह रहा है जवानी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपन में अपने दादी के साथ रहती थी। ठीक है, याद है ना बच्चों, जब मैंने पढ़ाया था कि वो लाइब्रेरी में जब सांप देख लेती थी तो खून बिल्कुल चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ जाता था। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाइए और वीडियो को देखिए। फिगर ऑफ अ स्पीच, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब इस पर क्लास लूँगा तब। कह रहा है कि विच फिगर ऑफ अ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन ग्रैंड मदर हाउस। कह रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ अ स्पीच जो है ग्रैंड मदर हाउस कविता में यूज़ किया गया है। तो मेटाफोर है, सिमली है, इपिक सिमली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिमली व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड बिटवीन मोर देन वन थिंग, है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिमली हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सिमली। इस पर मैं डिटेल क्लास लूँगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि वेयर डिड सी डाई, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, कमला दास के बारे में बोला जा रहा है ना, कि कमला दास की मृत्यु कहाँ हुई। कमला दास की मृत्यु इंडिया में हुई थी 31 मई 2009 ईस्वी को, और वो जगह था, स्थान था पुणे, महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में, पुणे में उनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ठीक है, अच्छा 19 नंबर जो मैंने सवाल बनाया है कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने सभी को एक ही में सेलेक्ट कर दिया है। 4-5 क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि सारा को एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है। कह रहा है कि द अनामतल पोएम्स, दूसरा है ओनली संत नोज हाउ टू सिंग, तीसरा यस अल्लाह, चौथा द डिस्टेकेंट, पाँचवा है समर इन कोलकाता, छठा है साइरेंस, आर रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है आपका कमला दास, के एन दारूवाला, जॉन डन और नन ऑफ दीज। जो जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप मेरे विद्यार्थियों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछेगा एग्जामिनेशन में, कोई ना कोई एक दे देगा और पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कमला दास अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन। ठीक है, तो कमला दास जनरली थी केरला की, तो केरला में 2 लैंग्वेज मुख्य रूप से फेमस है, एक आपका इंग्लिश है और दूसरा मलयालम है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इंग्लिश एंड संस्कृत, जी नहीं। दूसरा इंग्लिश एंड मलयालम, ये हो सकता है। तीसरा है इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी नहीं। और चौथा इंग्लिश ओनली, नहीं। बुक में साफ तौर से लिखा हुआ है कि इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में उन्होंने अपने आप को एक सम्मानजनक पोजीशन पे इस्टेब्लिश किया। ठीक है, समर इन कोलकाता पब्लिश्ड इन। ठीक है, समर इन कोलकाता कब पब्लिश किया गया था, ये आपको 1965 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि कमला दास वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर लिटरेचर। कह रहे हैं कि लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में कमला दास जो है शॉर्ट लिस्टेड हुई थी एक प्राइज के लिए। ऑप्शन है साहित्य अकादमी, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा है नोबेल प्राइज और चौथा है पद्म श्री। साहित्य अकादमी तो उनको जाकर 1985 के आसपास में मिलता है, लेकिन यह जो पर्सनालिटी है यह नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी लिटरेचर के क्षेत्र में 1984 के समय। तो यह साहित्य अकादमी नहीं मार के आपका नोबेल प्राइज क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यह था आपका माय ग्रैंड मदर हाउस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको फिर से एक बार बहुत फास्ट मोड में क्या करता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ कि माय ग्रैंड मदर हाउस है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है कि हाउस जो है बिल्कुल एकदम साइलेंस में तब्दील हो गया है वो दादी के मरने के बाद, तो यहाँ पे वुमेन को रिफ़र कर रहा है। माय ग्रैंड मदर हाउस जो है ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी खुद के द्वारा लिखी गई है। चौथा है कि कमला दास रिमेंबर जो है अपने दिन को याद करती है जब वो अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताती है।
5वां है वो क्या है, इंडियन पोएटेस है। 6ठा है कि यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे जो मर गया है, उसका ग्रैंड मदर है। 7वां है वो नोटिस करती है क्या, बेडरूम के पीछे एक डॉग को। माई ग्रैंड मदर हाउस किस में पब्लिश हुआ था, समरीन कोलकाता में। कब माई ग्रैंड मदर हाउस कब पब्लिश हुआ था, 1965 में। कहता है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर या जो लाइनिंग है किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर सवाल फिर से रिपीट कर गया है, यहाँ पे डॉग ही आंसर होगा। 12 नंबर में है कि ग्रैंड मदर हाउस में जो पोएटेस है वो थोड़े थोड़े प्यार पाने के लिए कहाँ भटक रही है, तो अजनबियों के द्वार पे भटक रही है, स्ट्रेंजर्स के द्वार पे भटक रही है। ठीक है, कि अब जो घर है वो मुझसे दूर हो चुका है ना। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, या किस कविता से लिया गया है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। कहता है कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है कैसा है, वो लिरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिरिक्स होगा। ठीक है, कमला दास का जन्म कब हुआ था, 31 मार्च 1934 को केरल के मालाबार जिले में हुआ था। कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस कविता में अपने दादी माँ के साथ कब जिंदगी गुजारती है स्पीकर, तो अपने बचपन के दिनों में, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फिगर ऑफ स्पीच माई ग्रैंड मदर हाउस में कौन सा यूज हुआ है, तो सिमली है। कब मरी थी, तो 31 मई 2009 को महाराष्ट्र के पुणे के हॉस्पिटल में मरी थी। अनामतल पोएम्स वनली संत नोज हाउ टू सिंग, या अल्लाह, द डिस्डेकेंट, समर इन कोलकाता, साइलेंस किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास इंग्लिश और मलयालम दोनों में अपने आप को क्या क्या रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर इस्टेब्लिश की थी। समर इन कोलकाता 1965 में पब्लिश हुआ था, और कमला दास नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा। और मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम में पेड वर्जन, क्विज और PDF अवेलेबल तथा बाकी सारे लिटरेचर का कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए एक बैचेज चल रहा है। टेलीग्राम का नंबर है 9304283279। इसमें आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, यह आपके लिए ही बनाया गया बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। आप सोच सकते हैं कि 200 रुपये में पूरे के पूरे आपका लिटरेचर जो है रेनबो पार्ट 2 का, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी, सारे के सारे चीज़ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, उसके साथ साथ लाइव टेस्ट भी। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।